वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गाइस। मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर। मेरा नाम है सुरभि और आज का टॉपिक ये है कि जो हमारी राशियाँ हैं 12 राशियाँ, उनकी रीडिंग मैं करने वाली हूँ। आने वाले ये जो 15 दिन हैं कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, वो सब कुछ देखेंगे हम। और मैं यूज़ कर रही हूँ आज ये वाले कार्ड्स। दिखा देती हूँ आपको कौन से हैं ये हैं हमारे द लॉस्ट टैरट नॉस्ट्रैडामस कार्ड्स हैं ये। तो इन्हें बहुत कम ही आई थिंक मैंने इनसे रीडिंग करी हुई है। पर्सनल रीडिंग आती है, करती हूँ, वैसे कम ही यूज़ करती हूँ। पता नहीं, मुझे आज मन कर गया कि मैं इनसे रीडिंग करूँ आपकी, तो मैं करूँगी, आपको बताऊँगी कि क्या कुछ होने वाला है। देखते हैं क्या बताते हैं ये कार्ड्स हमें। और अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो बेशक मैं आपको दूँगी, सब कुछ बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर साइन से शुरू करेंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उनके लाइफ में आगे 15 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, और ऐसे करके धीरे धीरे करके सारी ही राशियाँ हम ले लेंगे। और टैरट भी मैं देखूंगी, ये भी देखूंगी, ठीक है। सारे ही कार्ड्स देखूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो चलिए भाई, देखते हैं क्या आता है यहाँ से आपके लिए। क्या बताती हैं यूनिवर्स, क्या बताते हैं हमारे एंजल्स, क्या कुछ होने वाला है आने वाले 15 दिनों में। रेजोनेट सभी से नहीं होगा गाइस, ठीक है, मैं पहले भी बता दूं। पहले भी नहीं, पहले ही बता दूं सबसे नहीं होता रेजोनेट। अगर राशि है आपकी कुंभ, तुला या फिर मिथुन, तो उसमें भी ये हो जाता है कि सभी का एक जैसा नहीं होता ना। हमारा बर्थ चार्ट इतना लंबा होता है, नक्षत्र ऐसे होते हैं, ग्रह ऐसे होते हैं, तो नहीं पता यूनिवर्स किनको मैसेज देगी। रेजोनेट करे आपसे तो आपकी है ये रीडिंग, वरना तो नहीं है। कोई और देख लेना रीडिंग, ओके। चलिए निकालते हैं कार्ड्स आपके लिए, जो जिनकी राशि है कुंभ, तुला और मिथुन। तो कैसे रहने वाले हैं आने वाले 15 दिन उनके जीवन के, उनके लाइफ के। ये आ गया, अरे बाप रे। मैं इतने सारे नहीं ले रही, मैं सिर्फ ये वाला कार्ड लूँगी। जो टॉवर का कार्ड है ना, ये वैसा ही है, ठीक है। और हेरोफेंट, ओके। कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत बड़ा, और वो भी आपके कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर। या तो कोई डिसीजन लेने की बात है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स चल रहा हो, होने वाला हो, ऐसा कुछ है। या फिर हो सकता है कि आपने किसी को कमिटमेंट के लिए बोला हो, ठीक है, वहाँ से कुछ बोला हो या बोलने वाले हैं, तो वहाँ से हो सकता है बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए। हो सकता है आपको 555 दिख रहा हो, या 505, 515, ये नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, अगर ये आया है कार्ड यहाँ पर, ठीक है। मैं सारे ही कार्ड्स निकालती हूँ, फिर बोलती हूँ धीरे से क्या है यहाँ पर। कुछ हुआ तो है शादी वगैरह को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, हुआ है या होने वाला है। हैंगमैन कहा था ना मैंने और देख लेते हैं यहाँ पर द सन, वेरी नाइस, ओके। अब यहाँ से भी देख लेते हैं। Seven of Swords, Ten of Wands,
और देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, अच्छा नहीं लगा मुझे। 6 ऑफ कप्स, ये है, ये हुआ सोलमेट कनेक्शन। ओके, है रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है सन, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, तो मैं बताती हूँ आने वाले 15 दिनों में क्या होगा। आने वाले 15 दिनों में ये होगा कि अगर आप किसी को प्रपोज कर चुके हो या फिर आपको प्रपोजल मिला है तो उसको लेकर ना आप अटके रहने वाले हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तकलीफ़ में रहोगे, कुछ ऐसा हो सकता है। मैं अगर कोई यहाँ पर देख रहा है ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो उनकी लाइफ में ये होने वाला है कि हो सकता है वो किसी को अगर थर्ड पार्टी में है तो शायद वो किसी को प्रपोज करे और उधर से उनको ना सुनने को मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उनको प्रपोज करो और आपको उनसे ना सुनने को मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं शादी के, कमिटमेंट के, कोई आपको प्रपोज कर दे और आप बीच में अटक जाओ, ठीक है। कुछ यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर, कुछ शादी को लेकर ज़रूर होने वाला है, जिसको लेकर आपको लगेगा कि क्या फ़ैसला किया जाए, किधर जाया जाए, क्या करें। आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करोगे, लोगों से एडवाइस लेने की कोशिश करोगे, लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताओगे, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सही दिशा दिखाएंगे, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सही दिशा ना दिखाकर आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने वाला है, आपको ये लगने वाला है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाया जाए, क्या किया जाए, किससे मदद ली जाए। आप किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते और आप ये भी चाहते हो कि सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर आपको लगता है कि शायद आपके ये करने से लोग हर्ट हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आप बोलें कि आप उनको प्यार करते हो या आपको शादी करना है, तो वो आपकी लाइफ से ठीक है निकल ले, ऐसा भी हो सकता है। कंफ्यूज्ड आप रह सकते हैं कि आपको क्या करना है, किसके साथ जाना है। हो सकता है काफ़ी 2-3 ऑप्शंस आपके सामने आ जाए और उनमें से आपको सिलेक्ट करना हो किसी को, तो कोई तो बहुत अच्छा होगा और कोई ऐसा होगा जिससे आपको लगाव होगा, ठीक है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो कि अरे मुझे किसके साथ रहना है, इसके साथ जो मुझे इतना प्यार कर रहा है या इतना प्यार कर रही है, या फिर उसके साथ जिससे मुझे लगाव है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हो सकती हैं या फिर हो चुकी हों, ऐसा भी हो सकता है कि हो चुकी हों, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है तो थोड़ा पास्ट का एनर्जी भी दिखाता है ये। तो मे भी ऐसा हुआ आपके साथ, नहीं हुआ है तो होने वाला है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाएंगी, जैसे अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको पता चल जाएगा, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो जैसे सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, तो वो आपको पता चल जाएगा कि आप हो या फिर नहीं हो, अगर आप कंफ्यूज हो तो। अगर किसी की लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है तो आपको कोई मिल सकता है, और वो भी या तो आपका सोलमेट होगा या ट्विन फ्लेम होगा या फिर कोई कार्मिक हो सकता है जो आपको बहुत तकलीफ दे, बहुत परेशानी दे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ अभी तक आप थे और जिनके साथ में थे वो कार्मिक थे आपके, और अब जब वो आपको चीट करेंगे, हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको चीट किया जाए, तब जाकर आपकी आंखें खुले और आपको समझ आए कि अरे आपका जो ट्रू सोलमेट है वो कौन है। शायद वो जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, वो आपका ट्रू सोलमेट है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। और अगर आप पहले से ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो तो बेशक ये वो पॉइंट है, वो स्टेज है जहाँ पर चीज़ें हिल जाएंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। हो सकता है झगड़ा हो जाए, हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दें, आप उनको ब्लॉक कर दो, कुछ ऐसा हो। लेकिन ये जो होगा ना, ये आगे ठीक होने के लिए होगा। यानी कि अभी ये जो तूफ़ान आएगा ना, सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि इस बारी ये तूफ़ान इसलिए नहीं है क्योंकि तबाही मचाएगा ये तूफ़ान इसलिए है क्योंकि इसका आना ज़रूरी था। जो भी निगेटिविटी है उसको उड़ाकर लेकर जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, कुछ अगर ऐसा होता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सन है, चीज़ें सामने आएंगी, क्लैरिटी आपको भी मिलेगी और आपके पार्टनर को भी मिलेगी, अगर कोई है। अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो कोई आएगा, और उसके बाद अगर आप पहले से ही किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हो तो वो क्लैरिटी आपको दिखेगी कि हाँ ये मेरा कार्मिक है और ये मेरा सोलमेट है, ठीक है। फील हो जाता है, वो तो फील हो जाता है। अब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा, नई शुरुआत हो जाएगी, एक नई शुरुआत।
और कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं आपको गाइड करने के लिए। कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे, आपको नया रास्ता दिखाएंगे। वैसे मैं अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगी कि बेहतर होगा कि आप थोड़ा खुद पर ध्यान दें इस दौरान, क्योंकि ये जो झटके लगेंगे ना ये बहुत बड़े होंगे और हो सकता है कि आपकी हेल्थ पर असर पड़े। हाँ, बीपी वगैरह अपना कंट्रोल में रखना, ठीक है। पानी वानी बढ़िया तरीके से पीना, अच्छा खाना है और योगा करना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन वही है ना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आगे सब कुछ अच्छा हो। करियर को लेकर अगर मैं देखूं, बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स निकल कर आ गए हैं सामने। तो मैं करियर का अगर मैं बताती भी हूं तो यही कहूँगी कि हाँ, थोड़ा सा वहाँ पर भी चीज़ें वैसी ही हैं। ये हो सकता है अगर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में थे तो ध्यान रखें, हो सकता है वो सामने वाला आपको चीट करे। जो भी हैं आपके सामने साथ में लोग, उन पर थोड़ा नज़र अच्छे से रखो, थोड़ी जासूसी करना सीखो। नहीं करते हो तो, करते हो तो पता चल जाएगा, सन तो है ही, क्लैरिटी मिल जाएगी। चेहरा जिसका भी है जो आपको चीट कर रहा है, आपके पीठ के पीछे बातें कुछ और कर रहा है, सामने से कुछ और कर रहा है, तो उसकी असलियत खुल जाएगी। लाइट चली गई, कोई बात नहीं। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें। और किसी की बहुत याद आ सकती है, बहुत मिस कर सकते हैं आप किसी को। हो सकता है उससे बातचीत ही करना बंद कर दें आप, और उसके बाद आप उसको बहुत मिस करें, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ये कुछ चेंजेस आएंगे आने वाले 15 दिनों में। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ जाए जिसको आप पीछे छोड़ आए थे, ये सोच कर कि कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई कनेक्शन बन नहीं सकता, सब कुछ बिखर चुका है, ख़राब हो चुका है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हो सकता है वहाँ से कुछ ऐसा आपको सुनने को मिल जाए जिसको सुनने के बाद में आपको लगे कि हैं ये कैसे तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तैयार हो जाओ उसके लिए। और देख लेती हूँ कार्ड्स आपके लिए क्या है यहाँ पर। देख लेती हूँ यहाँ पर ओशो जैन कार्ड्स हैं ये। देखती हूँ यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। नहीं ले रही मैं। क्रिएटिविटी, ओके। बियॉन्ड इल्यूशन होगा, मैंने कहा ना, काफ़ी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। और ये क्लैरिटी कैसी भी हो सकती है, मतलब कि इससे आप हर्ट भी हो सकते हो और इससे आप खुश भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। क्लैरिटी आपको मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ऐसा होगा। जो चीज़ें आप अभी तक सोच रहे थे वो वैसी नहीं होंगी, कुछ और ही होंगी। और कहीं ना कहीं आप ना एक बात मेरी याद रखना, इस दौरान क्या होगा कि हो सकता है आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो, थोड़ी नहीं बहुत लो हो सकती है। तो क्या करना है आपको, आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि आपकी रियलिटी आप खुद बनाते हो, खुद क्रिएट करते हो अपनी मैनिफेस्टेशन से। आपका फ्यूचर आप खुद बनाओगे। तो अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत तकलीफ होती है, आप पेन में आ जाते हो, ये जो झटके लगेंगे इनसे, तो याद रखना कि एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। अगर अभी सामने से जो चीज़ें दिख रही हैं वो अच्छी नहीं लग रही है ना, वो भी इसलिए क्योंकि आगे अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा हुआ है। यूनिवर्स सब कुछ अच्छा करती है। अच्छा 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 बोलना है, बुरा लाना ही नहीं है अपने दिमाग में कि कुछ बुरा हो जाएगा, बुरा हो रहा है, बुरा ही होता रहा, ये सारी चीज़ें नहीं कहनी है, ओके। उसके बाद आपको अपने ऊपर ध्यान देने लगना है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। जैसे आप चाहोगे ना वैसा ही आगे सब कुछ होगा। इसलिए याद रखो कि आप कितने पावरफुल हो। यहाँ पर एक कार्ड होता है मैजिशियन का, याद है ना। अगर आप लोग ये रीडिंग्स देखते हो, टैरोट रीडिंग्स, तो मैजिशियन के कार्ड में हम क्या बताते हैं कि जो मैजिशियन होता है उसके हाथों में सब कुछ होता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसकी टेबल पर देखा है आपने, वॉन्ड्स भी होता है, पेंटिकल्स भी है, सोर्ड्स भी है, कप भी है, सब कुछ है उसके हाथों में, छड़ी है उसके हाथों में, ठीक है। वो घुमाएगा और सब कुछ उसके सामने आ जाएगा। तो कुछ वैसी एनर्जी में आपको रहना है। बहुत मुश्किल होगा लेकिन रहो,
ओके, और अपनी इंट्यूशन को सुनो, जो चाहते हो ना वही मिलेगा। मैनिफेस्ट करो, देखो कैसे नहीं मिलता। वो चीज़ें जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो चीज़ें होंगी आपके साथ। और मुझे पता है आप लोग आओगे फिर कहोगे कि हाँ हमारा ये काम बन गया, देखो लाइट आ गई। देखा। इतनी अच्छी लगी बात उसको मेरी। ट्रैवलिंग जर्नी शुरू हो जाएगी आपकी एक, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ सोर्स। सो यहाँ पर ये सारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ये सारे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ये होते ही, ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही शुरू होगा, आपको नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे, एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे 111, 101, 121, 1111, 222, 202। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन में दिखेगा या फिर टीवी पर, या फिर हो सकता है बाहर कहीं किसी कार का नंबर या कुछ भी कहीं से भी आपको दिखेगा ज़रूर, ठीक है। 555, 505, 515 एंड 737, 747, 818, 808, 888, इस तरीके से नंबर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये होगा क्लैरिटी के लिए आपकी। आप जो हमेशा यूनिवर्स से मांगते थे कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्या कुछ हो रहा है, हो सकता है किसी कनेक्शन में अटके हुए हैं आप काफ़ी दिनों से, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर जिसके साथ में आप कनेक्शन में रहे हैं 5 से 6 साल से हैं किसी कनेक्शन में, तो आपको ये समझ आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हो, मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका सोलमेट कौन है, आपका ट्विन फ्लेम कौन है, आपका कार्मिक कौन है, कौन आपसे मतलब से जुड़ा हुआ है, कौन आपको सच में प्यार करता है, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। मैं और भी कार्ड्स आपके लिए देख लेती हूँ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। और ओके, होल्ड द स्पेस, यानी कि आपने क्या करना है बता रही हूँ अभी। एरो, प्रोटेक्टिव एनर्जी, ओके। साइकिक अटैक्स हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो इस दौरान, जबकि आपका यूनियन होने वाला है, जो कि मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोग हों जो नहीं चाहते कि आपका यूनियन हो, या फिर आपकी लाइफ में या फिर उनकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों खुश रहें, जलते हैं, ठीक है। और वो कुछ ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे जिससे कि आपका कनेक्शन बिगड़े। याद रखिएगा, आपकी खुद की एनर्जी ही आपको इस सब से बाहर निकालेगी, सही रास्ता वही दिखाएगी। कह रही थी ना मैं, देख लो। चूज योर पाथ, ठीक है। तो आपने ही देखना है, अपनी इंट्यूशन से ये सुनना है कि आपको किस दिशा में जाना है, और उसके बाद आपको किसी को नहीं सुनना है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हों, मैं ये नहीं कह रही कि वो आपका बुरा चाहते हैं, सभी के लिए मैं नहीं कह रही कि बुरा चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपके भले के लिए ही बोलें, जिनको आप बोलोगे कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आप जिसको पसंद करते हो वो आपसे बात नहीं करता और ऐसा है वैसा है, तो वो कहेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि इस तरीके का कनेक्शन है, तो तुम क्यों पीछे भाग रही हो, क्यों पीछे भाग रहे हो, क्योंकि वो नहीं जानते कनेक्शन कैसा है, ठीक है। अगर आपका कोई सोलमेट है, आपका कनेक्शन है सोल टू सोल, तो आप समझा नहीं सकते, तो वो तो यही राय देंगे ना कि आप ये छोड़ दो। तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए, आप छोड़ देना, लेकिन अगर आपकी आत्मा तैयार नहीं होती है तो फिर आपको वो नहीं करना है। तो दिशा आपने चूज़ करनी है, आपके लिए आपका पाथ आपने चूज़ करना है, ठीक है, उनको नहीं करना, क्योंकि ज़िंदगी आपको गुजारनी है, उनको नहीं गुजारनी। दूसरा ये कि अभी तक जो भी आपके साथ होता आया है, आप जिस कनेक्शन में रहे हो, शुरुआत से लेकर अभी तक जो भी आपने देखा है, जो भी समझा है, सुना है, उसको अपनी डायरी में लिखते जाओ। कैसे आप मिले,
क्या हुआ, क्यों इस कनेक्शन में रहे, क्या कैसे इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, वो सब कुछ आपने देखना है और उन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है और देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ से शुरू हुई और वहीं से आपको काम करने लगना है, ठीक है, वही वही जो समस्या आपको दिखेगी ना उसी पर से काम करने लगना है कि ठीक है प्रॉब्लम यहाँ से हुई थी, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था या फिर मीटिंग नहीं हो पा रही थी या फिर फैमिली मेम्बर्स बीच में आ रहे थे, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप शुरुआत से आखिर तक सोचोगे ना, एक एक मूवी की तरह देखो अपनी स्टोरी को और फिर वहाँ से देखो कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, तकलीफ़ कहाँ से हुई, दवा वहीं तो लगाओगे ना, तो बस वही करो, ठीक है। दूसरा, खुद को प्रोटेक्ट रखो, अपनी एनर्जी को इतना हाई रखना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, मेडिटेशन करना है, अच्छा खाना है, पीना है, टाइम पर सोना है, जागना नहीं है, अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है, वरना लोगों की नज़रें, बुरी नज़रें आपके कनेक्शन को बिगाड़ देंगी, ठीक है। तो अपने में ताकत बनाकर रखो, फिर सब कुछ ठीक होगा। ऑलराइट, आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि आप इतने इंट्यूटिव हो, आप एक मैजिशियन की तरह हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि आपकी इंट्यूशन चलती है, आपको ड्रीम्स भी आते होंगे। ड्रीम्स में आपको या हो सकता है आप जिनके बारे में सोच रहे हो टेलीपैथिकली आपसे जुड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन आप नहीं, अरे ये तो ऐसे, अरे सपने आते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस ज़रूर मिलते होंगे, आप उन पर ध्यान दो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुनो, किसी को नहीं। और अगर किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हो तो भी यही करना है आपने, ठीक है ना। यानी कि किसी की नहीं सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है। दिल क्या कहता है वो करो, इंट्यूशन क्या कहती है, अंतरात्मा क्या बोलती है उसकी आवाज़ सुनो। मैं हमेशा वही करती हूँ, मैं नहीं सुनती किसी की क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हो ना, तो आप कभी कुछ गलत नहीं करते किसी के साथ, ना खुद के साथ ना किसी और के साथ। अगर आपकी अंतरात्मा ये कह रही है कि आपका किसी के साथ जाना या किसी को अपनाना सही है, तो फिर आप बाहर की दुनिया को बाहर में ही रहने दो, क्योंकि आपको पहले तो जो परमात्मा ने आपको भेजा है जिस उद्देश्य से, उसको पूरा करना है। अगर आप अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिलते हो, तो सबसे पहला बिगाड़ तो यहीं पर होता है, पहले उससे तो मिलो, है ना। आप एक तरीके से ऐसे हो जैसे ये पूरा होता है तो आपका आधा हिस्सा कहीं और पड़ा हुआ है, तो आपका आधा हिस्सा क्या करेगा, आपको इस हिस्से को पूरा तो करना है ना मिलाकर, ठीक है। मैं ऐसे करूँगी तो नमस्कार होगा क्या, मैं ऐसे करूँगी तभी तो होगा मैं ऐसे करूँगी नमस्कार तो कैसे लगेगा। तो वही बात है, चीज़ें पहले तो पूरी करना ज़रूरी है ना, उसके बाद कुछ और करा जाए लाइफ में। तो जब तक आप आधे हो कैसे कुछ कर पाओगे। तो अगर यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपको अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो आपको वो एंजल्स आपको रियलाइज़ करवाएंगे, तो आपको उस तरफ कदम बढ़ाना है। हो सकता है काफ़ी सारी तकलीफ़ें आएँ, परेशानियाँ आएँ, लेकिन लड़ना है, फाइट करना है, ठीक है। विक्ट्री मिलेगी, सब मान जाते हैं, जो नहीं मान रहे वो मान जाते हैं। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से मैं ये देखूँ तो वो भी समझेंगे, ठीक है। अगर पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो उनको होगा, तो आपने क्या करना है, सरेंडर करना है। इस दौरान काफ़ी सारे ऐसे काम होंगे, आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। परीक्षाएं होंगी आपकी, कई सारे ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, कई सारे लोग आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टिके रहना ठीक है। इंट्यूशन को सुनो, जो सही है वो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आपकी लाइफ में कार्मिक है उनको हटाना है, जो आपके अपने हैं, आपको सच में प्यार करते हैं, उनको अपनाना है। फिर चाहे कितनी ही परेशानियां आपको फेस करनी पड़े, उसके लिए दुख नहीं होना चाहिए। धैर्य रखना पड़े तो धैर्य रखो, ठीक है, आगे बढ़ो। क्योंकि ऐसे फैसले क्या होता है ना, एक बार अगर गलती कर गए तो फिर हमेशा के लिए पछताते रहते हो, तो ये नहीं करना है। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा है कि उनको समझ नहीं आ रहा, तो उनको आएगा, तो आपने सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, सरेंडर कर देना है, सब कुछ यूनिवर्स देखेगी, उसको देखने देना है इस दौरान। क्योंकि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो तैयार रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें बस, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, दैट्स इट।
ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो, तो अब मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ लोगों के लिए जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यानी कि अर्थ साइन हमारा, और देखेंगे कि क्या है यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या होने वाला है आने वाले 15 दिनों में, क्या चेंजेस आएंगे। यूनिवर्स बताइए क्या चेंजेस आएंगे, क्या कुछ होने वाला है। ओके ओके, एक कार्ड मैं और निकालूंगी। ओके, यहाँ से भी देख लेती हूँ मैं, फिर बताती हूँ आपको। जस्टिस मिलने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ। और देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप लोग ज़िद्दी बहुत हो सच में, मुझे नहीं पता किसके साथ में ये रेजोनेट करेगा, लेकिन बहुत ज़िद्दी हैं आप लोग। मैं पहले रिलेशनशिप को लेकर ही बोलूँगी, बात करूँगी, उसके बाद करियर भी हम देखेंगे। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, देखिए मैंने कहा था ज़िद्दी हो, देखो 4 ऑफ कप्स आ गया। और देखते हैं, और देखते हैं भाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। तो ये तो एनर्जी है आपकी आने वाले 15 दिनों में, हर्मिट मोड पर हैं आप लोग, और ये है आपकी ज़िद की वजह से। ज़िद चाहे वो कोई भी हो, आपके काम को लेकर हो या रिलेशनशिप को लेकर हो, ज़िद्दी आपका ये जो ज़िद्दीपना है ना, ये आपको बहुत तकलीफ़ देता है। और पता नहीं आप नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ ये 15 दिनों में आप बहुत ही ज़िद्दी रहने वाले हैं। कुछ ऐसा ज़रूर है, आपको एंजल्स कुछ साइंस देंगे। कुछ अगर रिलेशनशिप को लेकर मैं कहती हूँ, बात करती हूँ, तो हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो। आपका कुछ ऐसा रहने वाला है कि वो मुझसे बात कर ले, और आपका जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी तरफ से ये होगा कि ये मुझसे बात कर ले। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि किसी को तो बहुत बहुत प्यार करते हैं आप, और उसको प्यार करना भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कमिटमेंट, रिलेशनशिप, शादी, वो नहीं चाहता। उसका ध्यान कहाँ है? अपने काम पर। काम करना है, काम करना है, और काम करना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपको ऑफर्स मिलते हों काफ़ी सारे, लेकिन आप उसको नहीं अपनाना चाहते। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी मुझे दोनों ही तरह की दिख रही है। सो मैं बता रही हूँ कि मे बी आप किसी को ऑफर दे रहे हो, वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर हो सकता है आपको काफ़ी सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उसका रीज़न ये है कि एक तो आपकी सोच, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हैं आप। आपको ये लगता है रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा, रिलेशनशिप आपके लिए बना नहीं है, शादी आपके लिए बनी नहीं है। और दूसरा ये कि काफ़ी सारे लोगों की सुनते हैं आप। आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपका कुछ अच्छा हो, और आप उनको सुनते हो। ये गलत करते हो, ठीक है ना। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, तो शायद आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा है कोई। बाहर के लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो आने वाले ये जो 15 दिन हैं, उनमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हालांकि मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं ये सीखोगे कि अनकंडीशनल लव क्या होता है और किस तरीके से करना है। कहीं ना कहीं एंजल्स से आप प्रार्थनाएं करोगे, प्रे करोगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपका पार्टनर आपके पास आ जाए। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आ भी जाएगा। ठीक है, ये नहीं देख रही कि नहीं आएगा, आ भी जाएगा। ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेगा, बात नहीं हो रही है तो बात होगी। लेकिन यहाँ पर चांसेस मुझे क्या लग रहे हैं कि हो सकता है कि कोई बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि
मतलब आप क्या करोगे, आप उनको प्यार करने की कोशिश करोगे, उनको प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजोगे, कॉल करोगे, और उनकी तरफ से क्या होगा, मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे। तो हो सकता है इस बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े हों। ध्यान रखिएगा ये झगड़ा ना होने पाए, ठीक है। अगर वो बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेट इट बी, ईश्वर पर छोड़ दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है इस बात से कि वो बात नहीं कर रहा, वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा, वो आपको कॉल नहीं कर रहा, कॉल पिक नहीं कर रहा, होने दो, और भी बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। ये 15 दिन निकल जाने दो, क्योंकि अगर इसमें आप लड़ झगड़ लिए ना तो फिर आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखना सीखो। ज़िद्दी बहुत हैं लेकिन धैर्य नहीं है आप में। मुझे नहीं पता किससे ये रेजोनेट कर रही होगी जिससे भी करे बता दियो, है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। क्योंकि आप हैंग्ड मैन के एनर्जी में हो, यानी कि इस कनेक्शन में रहे तो आप बहुत दिनों से हो, आपको जस्टिस भी चाहिए और बैलेंस नहीं बन पा रहा कहीं ना कहीं। और उसका रीज़न ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, उन पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं और उनको ये लगता है कि जो बाहर के जो लोग हैं ना, वो उन पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, या फिर तो उनके पास्ट में ऐसा कुछ हो रखा है लाइफ में कि जब भी उन्होंने किसी चीज़ में हाथ डाला है तो वो बिगड़ी है। तो वो एक तरीके से ना, क्योंकि हरमित का कार्ड है, तो ये तो आप दोनों के लिए ही मैं कहूँगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल लव को लेकर अगर मैं कहूँ तो ये कार्ड आता है यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो कुछ है। तो ये 15 दिन मुझे कुछ बहुत अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं वही कहूँगी कि थोड़ा शांत रहना, झगड़ा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं अगर बात कर रहा कोई तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करो बात, हमारे पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए। अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि मेरे इतने समझाने के बाद भी बहुत ही कम लोगों को समझ आएगा, बाकी के लोग झगड़ा करेंगे ज़रूर और फिर कहेंगे दी ऐसा हो गया, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये 15 दिन निकल जाने देना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। बात बिगड़ सकती है। करियर को लेकर अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आप बिज़नेस करोगे, कुछ करोगे ना, तो आपके कंपटीशन में आकर खड़े हो जाएंगे, ओके। काफ़ी सारे ऑफर्स भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे ही होंगे जिससे आप संतुष्ट नहीं होगे, इस तरीके का मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसे लगता है 15 दिन निकल जाने दो, उसके बाद कुछ चेंजेस आएंगे, अच्छे होंगे। लेकिन अभी थोड़ा देखो, यहाँ पर आ गया पेशेंस, मैंने कहा था ना, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, अभी धैर्य रखो, ठीक है। ये 15 दिन निकल जाने दो, अभी कुछ नहीं करो। मैं वही बोल रही थी, देखो कार्ड्स वही आ रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट कहा था ना मैंने, देखो है यहाँ पर कुछ पास्ट को लेकर ज़रूर, जिसकी वजह से इश्यूज़ हैं। यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, अभी तो मेरा ही गाइडेंस आप ले लो, ठीक है। वैसे आप किसी से भी पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ तो वो करना है, ठीक है। बचपना मत करना, मैं फिर कह रही हूँ, बचपना मत करना। काम हो आपका या फिर रिलेशनशिप हो, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है, बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। निकल जाने दो ये 15 दिन। थोड़ा सा आपको बोरिंग सा फील हो सकता है, अरे क्या है ये, कुछ नहीं लाइफ में, अरे बेकार हो रखी है, वही सारे लोग, वही सब कुछ नया नहीं होता, कुछ नया होगा भी नहीं, ये इस तरीके की बातें आएंगी आपके दिमाग में, ठीक है। ध्यान मत देना। जितना हो सके ना अपने काम पर ध्यान दो। अभी से लेकर शुरुआत से लेकर अभी तक जो आपने सीखा है ना, उसको डायरी में लिखा करो कि मुझे इतनी चीज़ों का पता चला, ये लेसन्स मुझे मिले लाइफ में, इनसे मैंने क्या सीखा, क्या किया। पूरी तरीके से अपने काम के प्रति ना आपको समर्पित रहना है और कुछ नहीं सोचना है। अभी अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, आपके एंसेस्टर्स भी वही कह रहे हैं, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में जो भी सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर देखो या आपके करियर को लेकर देखो, जो दिख रहा है उस पर ध्यान मत दो, आगे का सोचो। हो सकता है आप कोई टैरो रीडर हो, मे बी टैरो कार्ड रीडर हैं आप, तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो जो कार्ड्स आपके कहते हैं उस पर विश्वास करना सीखो, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें सामने से दिख रही हैं ज़रूरी नहीं है वैसी ही हो। यानी कि जो आपको करना पसंद है उस पर ध्यान दो और उसी की तरफ आगे बढ़ो। अगर आप स्टूडेंट हैं ना, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा ये इस सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है,
ये ठीक है, ये होता रहता है प्यार व्यार, ठीक है। अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, करियर पर ध्यान दो, अगर कोई काम करते हैं, आप जॉब करते हैं तो खुद पर ध्यान दो, ये सब कुछ अपने समय पर ठीक होगा, ठीक है। बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग, है आपके साथ कुछ ऐसा, ठीक है। एनर्जी ऑफ पीस कहा था ना मैंने, पढ़ लो खुद ही। तो ये है आपके साथ, सब कुछ अच्छा है लेकिन आप में शांति नहीं है, शांति नहीं रहने वाली है आगे आने वाले 15 दिनों में। लेकिन एंजल्स क्या कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि खुद का ध्यान अपने काम पर लगाओ, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, ठीक है। हेल्थ पर अपने ध्यान दो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो काम करना पसंद है वो करो। हर वक्त अगर रिलेशनशिप को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो हर वक्त अपने पार्टनर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों कॉल पिक नहीं कर रहा, क्यों मुझसे प्यार से बात नहीं करता, ये वो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ठीक है, जाने दो, हटा दो, हटाओ, कुछ नहीं मतलब मुझे, ठीक है। ये करना है, ये एटीट्यूड रखना है आपको, समझ आ रहा है, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं, मैं ये बता रही हूँ। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पेज, ठीक है। यानी कि अगर मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं स्टूडेंट, ये कार्ड भी आया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास और भी बहुत कुछ है, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ बेहतर करो। ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर बात नहीं कर रहा तो ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नई दिशा की तरफ मुड़ो, कुछ नया करो। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो कुछ तो क्रिएटिव करना पसंद होगा ना, वो करो। ये मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बात नहीं कर रहा, क्या करें, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये करोगे तो बात और बिगड़ेगी। टाइम है, नहीं चल रहा है ऐसा, ठीक है। एक बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, कुछ बता रहा है, तो उसको सुनो और उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। हो सकता है आपके पार्टनर ये काम करेंगे तो आपने क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, गलती मत करना, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ बार बार, वरना फिर कहो कि अरे ऐसे हो गया दी। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती बात करते हैं, कॉल करते हैं, हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दे, हो सकता है आपसे कह दे कि ठीक है कोई कनेक्शन हमारा नहीं है, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, सब कुछ ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने वक्त पर। करियर को लेकर अगर देख रहे हो तो बेशक यही करना है आपने, धैर्य रखो। 15 दिन के बाद फिर देखेंगे कि क्या होता है, मैं फिर से रीडिंग करूँगी, आपको बताऊँगी, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना इसके लिए। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अब मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनकी राशि है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, यानी कि फायर साइन। तो देखूंगी ये आने वाले 15 दिन क्या कैसे रहने वाले हैं, आपके क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या कुछ होगा। लेट्स सी, गाइडेंस भी आपको मिलेगा यहाँ से। और चलो देखते हैं, नॉस्ट्रेडामस कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत कम करती हूँ, आज पता नहीं मेरा मन कर गया, सोचा ये कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, इनसे भी रीडिंग करूँगी। लेट्स सी यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके ओके, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला, मैजिशियन, वेरी नाइस। ओके, कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग ही, कुछ अपनी ही एनर्जी में आप आने वाले हो, कोई बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस आपके लिए। तो द फूल, सरेंडर करेंगे आप, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं भाई, बहुत बढ़िया कार्ड है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, नाइट ठीक है ना, कुछ ऐसा जो आपको लगेगा कि मिरेकल हुआ है, ठीक है। कहीं से कोई हेल्प मिल सकती है आपको, किसी से कोई हेल्प मिल सकती है, कुछ नया शुरू कर सकते हैं आप आने वाले 15 दिनों में। अचानक से कुछ बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कुछ छोटा ही, लेकिन छोटे से शुरुआत होगी और वो बड़ा निकल कर आएगा, कुछ ऐसा होने वाला है। और ये क्यों होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप सरेंडर करने वाले हैं यूनिवर्स को, पर पूरी तरीके से विश्वास करने वाले हैं, और उस विश्वास का ही फल आपको मिलेगा। यही मैं कहती हूँ हमेशा के, विश्वास करो यूनिवर्स पर, वो चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि
एक तो काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होने वाले हैं, दूसरा आप काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, या तो होंगे पहले से ही मुझे नहीं पता किसके साथ में ये रेजोनेट कर रहा है, हो सकता है पहले से ही हो, लेकिन अब मुझे और भी ज़्यादा इसी एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करने वाले, अपने कैरियर पर ध्यान देने वाले। ठीक है, अगर रिलेशनशिप को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो बेशक काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में जो एक तरीके से आपको ये बताएगा, वो इंसिडेंट आपको ये बताएगा कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिलता है, चाहे कैसे भी करके मिले। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएंगी, वो आपको होते हुए दिखेगा। तो आप ना बिल्कुल अपनी कमर कस लोगे कि ठीक है, जब ये हुआ है तो ये भी होगा। तो वो वाली एनर्जी में दिख रहे हो आप मुझे आने वाले 15 दिनों में। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर द मून, 3 ऑफ wands, किंग ऑफ swords, द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ swords, 6 ऑफ कप्स। किसी सोलमेट कनेक्शन में अगर हैं आप, याद बहुत आने वाली है आपको हो सकता है कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में जो आप किसी के साथ में शेयर करना चाहते हो और वो शायद ना हो आपके साथ में, तो उसको बहुत याद करने वाले हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, कोई हो सकता है यात्रा भी करें, एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। ठीक है, और जो भी होगा बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। कुछ डर, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हो सकता है फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, तो वो वहाँ से ना मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ये फील करोगे कि हाँ मेरी लाइफ स्टेबल है अभी। अगर रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हो तो हो सकता है थोड़े से आपको डर, इनसिक्योरिटीज़ रहें, लेकिन जो भी है उससे बाहर निकल आओगे, क्योंकि निर्णय ले पाओगे। अभी तक शायद निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब ले पाओगे। दिमाग से सोचोगे, दिल से नहीं। दिमाग से सोचना शुरू करने वाले हैं आप। वाइट मुझे बार बार दिख रहा है, तो बेशक कहा ना मैंने काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हैं, या हो सकता है आपको वाइट कलर बहुत ज़्यादा दिखता भी हो। यहाँ पर भी वाइट है, यहाँ पर भी वाइट है, वाइट एंड रेड, वाइट एंड रेड। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये कलर्स दिखते हों बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कलर्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, स्पिरिचुअल जर्नी के। जो सही होगा वो करने वाले, बियॉन्ड इल्यूजन, यस, टोटलिटी, नंबर 5 एंड पार्टिसिपेशन। यस, मैंने कहा था ना कि कुछ ज़रूर होने वाला है, कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ लोग हैं जो आपका साथ देंगे, कुछ ऐसे लोग जिन पर आप विश्वास कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स क्या कुछ कर सकती है। बहुत कुछ ऐसा जो आप सोच भी नहीं सकते वो हो सकता है। कुछ एंड होगा और कुछ नया शुरू होगा, कुछ ऐसा होने वाला है, किसी चीज़ का अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी। सही क्या है, गलत क्या है, वो आपको समझ आएगा और आप निर्णय कर पाओगे। एक भ्रम की ज़िंदगी से बाहर निकलोगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको समझ आ पाएगा कि आप आखिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी लंबे समय से कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल रहते होंगे कि ये हो रहा है तो क्यों, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही तो क्यों, फैमिली में नहीं बन रही तो क्यों, रिलेशनशिप को लेकर ऐसा हो रहा है तो क्यों, ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो क्यों, फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे। आपको पता चलेगा कि अभी तक ये जो हुआ था वो क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, और वो धीरे धीरे करके ही होगा। जैसे जैसे ये चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाएंगी, सुधरती जाएंगी ना, वैसे वैसे आपके सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे। हो सकता है आपके मदर इश्यूज़ रहते हो, माँ से ना बनती हो, तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर माँ से आपकी क्यों नहीं बनती। क्योंकि यहाँ पर मून है इसलिए बता रही हूँ, वैसे नहीं, सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन पता नहीं, मुझे मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। क्योंकि यहाँ पर मून है, 3 ऑफ wands है, इसलिए मैंने बोला। क्यों हो सकता है हो ऐसा, माँ के साथ नहीं बनती हो। कोई फीमेल फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में आए जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आपको मिले देखने, और वो पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे, सच बता रही हूँ, जो भी हो। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स हैं ऐसे। कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, या हो सकती हैं वो जो, या फिर कोई हीलर हो सकती हैं जो आपको गाइड करें। ठीक है, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट,
और इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ये कहें कि आप गलत हो, कुछ कहें कि सही हो। तो किसी के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं, ठीक है। लेट गो करो, ठीक है, मुझे नहीं साबित करना है कि मैं क्या हूँ। अपने अंदर शांति रखो, अपना काम करो। लोग आएंगे रोक लगाने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ किसी से झगड़ने की और आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना रास्ता देखो, उस पर काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, दैट्स इट। माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड। सी, मैंने कहा था ना कि ये जो आपको सक्सेस मिलेगी ना, इसको लेकर काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे बीच में आएंगे और हो सकता है आपको हिलाने की कोशिश करें, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आपको माउंटेन की तरह बनना है, मजबूत रहना है, ठीक है। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उस पर ध्यान देना है, टिके रहना है। और वैसे तो आप इस एनर्जी में रहोगे ही, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी थी बेशक, लेकिन एंसेस्टर्स भी आपके वही कह रहे हैं, ठीक है। अर्थ मदर, तो कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि आपको ना खुद से प्यार करना है, खुद में संतुष्ट रहना है। आपको फील करना है कि जो आपको मिला है वो बहुत है, यूनिवर्स आपको दे रही है, प्यार कर रही है, आप डिजर्व करते हो इसलिए आपको मिला है, उसकी वैल्यू समझनी है, ग्रेटिट्यूड दिखाना है। और धीरे धीरे करके आपकी सारी विशेष पूरी होती चली जाएंगी, क्योंकि मदर यूनिवर्स आपके साथ में। ये तो आपको पता चल ही जाएगा, वैसे मैं नहीं भी बताऊंगी तब भी लेकिन मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं बताऊंगी ना ठीक है। मेडिसिन मदर, और जो भी नॉलेज है आपके अंदर, जो भी टैलेंट है ना आपके अंदर, उसको दिखाना है आपको, ठीक है। समझना है और दिखाना है। हो सकता है आप कोई डॉक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, कुछ नया ज़रूर करेंगे आप। और इसीलिए द वर्ल्ड का भी कार्ड था, यहाँ पर भी ट्रैवलर का कार्ड है। कुछ नया, कोई नई जर्नी शुरू होने वाली है और जो बहुत बेहतर होगी, ठीक है ना। तो जिस भी दिशा में आप चलें, आप मजबूती से चलें, खड़े रहें, ठीक है। जो भी डिसीजन लिया है उस पर अडिग रहें, वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। काफ़ी सारे लोग आएंगे, आपको हिलाने की कोशिश करेंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं सुनना है किसी को, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको लेते जाओ और खुश रहना है इस दौरान। अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि हो सकता है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और ये तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है, अब ये होता ही रहेगा। कुछ बेहतर आपको हर दिन देखने को मिलेगा, छोटा या बड़ा, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैं अब कार्ड्स रीड करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि वाटर साइन। और मैं देखूंगी कि आने वाले ये जो 15 दिन हैं क्या कुछ होने वाला है इन 15 दिनों में। ओके, ले लेते हैं इनको। और ये जो कार्ड्स है मैं यूज़ कर रही हूँ नॉस्ट्राडामस कार्ड्स। देखते हैं कि क्या बताते हैं ये कार्ड्स, क्या होने वाला है 15 दिनों में। इन कार्ड्स को मैं साइड में रखूँगी, इनको बाद में देखूँगी। खुद ही निकल कर आए हैं तो कुछ तो होगा। ओके, द स्टार। ओके, वेरी नाइस। स्टार का कार्ड है, यानी कि कुछ तो आपकी विशेस हैं जो पूरी होने वाली हैं गाइस, ठीक है ना। और कुछ नया करने वाले हैं आप लोग। ओके फाइन। हो सकता है यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग इंजीनियर हों, ठीक है, या कोई रिसर्च का काम कर रहे हों। इंजीनियर्स, मुझे पता नहीं क्यों लगा, हो सकता है इंजीनियर हैं आप लोग। कुछ नया करेंगे, कुछ भाई नया करेंगे। रिवर्स आया है, एक ही है, एक ही है। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। सारे ही कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ये वाले भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। Six of Wands, Ace of Cups, The Lovers. Okay.
ओके गाइज, तो ये 15 दिन अगर मैं बताऊं आपके लिए कैसे रहने वाले हैं जिनकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले तो आपको विक्ट्री मिलेगी। अब चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे आपके काम को लेकर हो, विक्ट्री आपको मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप आपका कुछ यहाँ पर जिन लोगों की एनर्जी आई है ना, उनका मैं बता देती हूँ, रिलेशनशिप से जुड़ा कोई इशू नहीं चल रहा, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। अब अगर आपके रिलेशनशिप से जुड़ा कोई इशू चल रहा है ना, तो आपके लिए मैसेजेस नहीं है गाइस, यहाँ पर यूनिवर्स ने नहीं दिए। यहाँ पर ये कार्ड्स उन लोगों के लिए आए हैं जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी के आने की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, किसी कार्मिक के आने की वजह से हो सकता है। यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन लोगों के लिए कार्ड आए हैं एक्चुअली, ठीक है, मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है और यहाँ पर डेविल का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई कार्मिक आ सकता है और जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। हालांकि आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। मैनिफेस्टेशन अच्छे से करिएगा, एनर्जी क्लीन करिएगा, योगा करिएगा और प्रार्थनाएं कीजिएगा कि ये कुछ दिनों के लिए होगा, ठीक है, ये जो भी है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक हमारे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई, अगर आप फीमेल हो देख रहे हो तो उनकी लाइफ में कोई लड़की आ जाएगी, मेल हो देख रहे हो तो उनकी लाइफ में कोई लड़का आ जाएगा, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ छोटे मोटे से झगड़े मुझे लग रहा है हो सकते हैं, वो भी किसी कार्मिक की वजह से, कोई भी कार्मिक। अब ये ऐसा भी हो जाता है कि समटाइम्स इनका काम, ये बहुत ज़्यादा बिजी रहें, आपको ऐसा लगे कि काम ही काम करते रहते हैं, हर वक्त काम ही इन्हें करना है, पढ़ना ही है, कुछ रिसर्च में ही लगे रहना है, हो सकता है साइंटिस्ट हो वो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ हो सकती हैं। हालांकि धीरे धीरे करके वो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है। तो वही चीज़ है कि जो भी झगड़े हैं ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा समझदारी से कदम उठाएं, जो भी करें, ठीक है ना, ये आपको सलाह दूंगी मैं। और तो मुझे यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आने वाले 15 दिनों में कुछ, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे मन मुटाव दिख रहा है, वो भी बाहर वालों की वजह से, और वो भी कार्मिक की वजह से। कोई भी कार्मिक हो सकता है कुछ, या फिर काफ़ी सारे लोग हों, ठीक है ना, लेकिन उनकी वजह से इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा ना आपको क्या करना है, धैर्य रखना है और कुछ नहीं करना है। विक्ट्री आपको मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी। और यहाँ, क्योंकि यहाँ ना मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, उनके लिए कार्ड्स ही नहीं आए, इन्होंने ब्लॉक कुछ नहीं किया है। ये आपको प्यार भी करते हैं, हो सकता है बात कम करते हो, काम में लगे रहते हो, ऐसा हो सकता है। और कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, कुछ कार्मिक लोग हैं जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो थोड़े टाइम की होगी। आपको थोड़ा सतर्क रहना है, मैं ये कह रही हूँ बस, और कुछ नहीं। और सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है। पॉलिटिक्स देखिए, मैंने कहा था ना कुछ यहाँ पर ज़रूर है, पॉसिबिलिटीज़, शेयरिंग। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही अर्न करने में लग जाएं, ठीक है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, कुछ ऐसी चीज़ों में लग जाएं और ऐसे लोगों के साथ में मिल जाएं जो कि कहीं ना कहीं आपके दोनों के कनेक्शन के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो भी है, सक्सेस का कार्ड है, सक्सेस आपको मिलेगी। यहाँ पर भी विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं, तो शायद उसके बीच में कुछ अटंगे लगें, और वो भी इनके करियर की वजह से, इनके पैसे की वजह से, क्योंकि इनका ना नेचर कुछ ऐसा होगा आपके पार्टनर का कि आई डोंट नो क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, आपके पार्टनर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है आप पाइसेस हैं, वो कैंसर हो या स्कॉर्पियो, कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी कुछ एक जैसी ही आ रही है। तो यहाँ पर क्या है ना कि खुशियाँ कभी अकेले नहीं रखते हैं, खुद तक नहीं रखते, सभी में शेयर करना। और क्या होता है, जलने वाले लोग जल जाते हैं, ये होता है यहाँ पर। तो कुछ लोग भी ऐसे हैं जो आप दोनों को अलग करवाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आपके सामने अच्छे बने और उनके सामने कुछ और,
ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या कुछ भी हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहना, बस मैं वही कहूँगी कि यहाँ पर कोई तो चालाकी चली जाएगी, किसी तरीके से आप दोनों को अलग करने की साजिश करी जाएगी, तो आप बस थोड़ा अलर्ट रहना। अपने पार्टनर से सोच समझ कर बात करना। हो सकता है काम में बिजी हो और आपको ये लगे वो किसी और के साथ में बिजी हूँ, या फिर आपको कोई बोले कि अरे वो तो किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान ना दें। आपकी इंट्यूशन जो कहे ना वो करिए, ठीक है। क्योंकि अबंडेंस आपकी भी लाइफ में आएगी और आ रही है, और अबंडेंस उनकी भी लाइफ में आई है तुरंत के तुरंत। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि उनके पास ना ढेर सारा पैसा कहीं से तो आएगा या आने वाला है, कुछ तो है जिसकी वजह से हो सकता है वो थोड़ा टाइम आपको कम दे पाएँ, या फिर कुछ ऐसे लोगों के कनेक्शन में आ जाएं जो उनका काम करवा रहे हैं, उनको फ़ायदा करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी सुनने लग जाएं। तो इसमें ना आप कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओ और ये कहो कि आपने तो उन्हीं की सुननी है, मेरी सुननी ही नहीं है, ये वो, और झगड़े हो जाएं, तो इससे सावधान रहना, ठीक है ना। और तो सब कुछ अच्छा है, सक्सेस तो आपको ही मिलेगी, क्योंकि कार्ड्स ऐसे यार मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना अभी तक करियर को लेकर बहुत परेशान थे, तो उनका करियर अब बनेगा। अब अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके लिए भी मुझे वही लग रहा है कि अगर आप करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो बेशक आपको कहीं ना कहीं से अबंडेंस मिलने वाली है, कहीं से भी मिले, आई डोंट नो कहाँ से मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें कि जहाँ से भी आपको अबंडेंस आती है, देख लेना कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। सपोज अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप किसी से पार्टनरशिप में आना चाहते हो, ध्यान रखना, देख परख लेना कि वो कैसा है या कैसी है, उसके बाद ही आप कदम आगे बढ़ाएं। सक्सेस आपको मिलेगी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, जॉब चाहते हो जॉब मिलेगी, बिजनेस करना चाहते हो वो होगा, पैसा चाहते हो भरपूर है, लेकिन ध्यान रखना कि लोग कैसे हैं साथ में, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, पहचान लेना है। रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं कहूँ तो कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा, बस यही दिख रहा है कि आप थोड़ा अपने रुपए पैसे को लेकर, संपत्ति को लेकर ध्यान में रखें। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, जलते हैं या फिर आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं तो वो अपना दिमाग लगाओ। वैसे तो आप अगर वाटर साइन हैं तो आपको पता है, स्कॉर्पियो अगर आप हैं तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि आपको क्या करना है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो बताऊँगी। अर्थ मदर का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो सेल्फ लव अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ और ग्रेटिट्यूड दिखाएँ यूनिवर्स को, उन्होंने जो किया है आपके लिए उसके लिए, और थोड़ा सुकून भी रखें, ज़्यादा काम 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 ना करें, क्योंकि आपकी भी एनर्जी वैसी ही है कि ढेर सारा काम करना है, आपने ढेर सारा पैसा कमाना है। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, ठीक है। तो याद रखें, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, या कोई भी ऐसा काम आप करते हैं, कोई कुछ तो है आप में, ठीक है। आप एक हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, कुछ भी आप में कुछ ऐसा स्पेशल ज़रूर है जिसकी वजह से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आपसे आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं कि जो अबंडेंस आपको मिलेगी उसका कुछ हिस्सा आपको दूसरों को भी देना है, या फिर अगर आप में ऐसा कोई टैलेंट है, जैसे आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप किसी को गाइड कर सकते हो तो वो करो, वरना क्या होगा, आपकी अबंडेंस आपके पास से जा सकती है। अगर आप अच्छा सा अर्न करने लग गए हो ना, अचानक से अबंडेंस आपके पास आई है, ढेर सारा पैसा आया है, तो उसमें से आपको क्या कर लेना है, ये कहना है कि हर महीने मैं इसका इतना हिस्सा इस ऑर्फेनेज में दूंगा या दूंगी, या इस स्कूल में दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। ये करना है आपने, आपको एनर्जी को एक्सचेंज करना है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर से रुकावटें लगेंगी आपके करियर में, ठीक है। एंजॉय ग्रोथ एंड मैंने कहा था ना, बहुत मेहनत करिए आपने, आपको फल मिलने वाला है, करियर आपका सेट होने वाला है, रिलेशनशिप आपकी अच्छी जाने वाली है, कार्मिक आपकी लाइफ से बाहर चले जाएंगे, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद में, यानी कि जो भी आपको मिलता है उसका कुछ हिस्सा आपको देना है चैरिटी में, तब सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी, वरना तो प्रॉब्लम आएगी। याद रखिएगा, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके साथ, आप मानते नहीं हो, वैसे इंट्यूटिव हो आप, और आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते, और अगर आपका कोई सोलमेट है आपको बताने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ उसको सुने, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे बहुत से लोग हैं टैरो रीडिंग पर नहीं मानते, हीलिंग पर नहीं मानते, ये चीज़ें सच में काम करती हैं, प्लीज़ इन पर भरोसा करें। और अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आपको कोई तरीका, कोई उपाय बताया जा रहा है आपकी हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, तो प्लीज़ उसको सुने। ट्रस्ट एंड ट्राइब, सी वापस से वही कार्ड है, तो और यहाँ पर है लव योरसेल्फ, ठीक है।
एंड बी लव्ड। तो अपने अंदर सेल्फ लव इकट्ठा करें अगर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं आपको। और क्योंकि अब तो आपका करियर भी अच्छा दिख रहा है मुझे, आने वाले 15 दिनों में अचानक से कुछ होने वाला है, अबंडेंस मिलने वाली है। लेकिन हाँ, भरोसा रखें, अपनी प्रोटेक्शन करें, ठीक है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। कोई और करता है, अगर आपकी जान पहचान में कोई आपका सोलमेट है जो आपको बताता है कि आपको अपनी हीलिंग कैसे करनी है, आपको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्लीन कैसे करना है, तो उन सारी बातों पर भरोसा करना सीखें, ठीक है, और ये करें अपने लिए। तो ये थी गाइज आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।